Good morning and welcome, my dear students. We were studying lesson number 5, fractions. In the last period, we have studied how to find proper number in the box. Today, we are going to learn the concept of equivalent fractions. My dear students, now let's see the concept of equivalent fractions. प्यारे विद्यार्थियों, अब हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसे कहते हैं और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किस प्रकार प्राप्त किए जाते हैं यह देखते हैं. If we multiply or divide both the numerator and the denominator of fraction by the same number, we get its equivalent fraction. दिए गए फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर एक ही नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है तो हमें उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन प्राप्त होता है. एग्जाम्पल 1/2. Now we will try to obtain equivalent fractions of the given fraction 1/2. किस तरह से हम 1/2 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस प्राप्त कर सकते हैं? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 1/2 की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी एक ही नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा. देखिए, मैं यहाँ पर 1/2 की दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट करके बताता हूँ. सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 1/2 की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से, और जो नया फ्रैक्शन प्राप्त होता है वह है 1 3 3 और नीचे 2 3 6, 3/6. इसका मतलब 1/2 एंड 3/6 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. और एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन प्राप्त करते हैं. इस बार न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 1/2 को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें एक नया फ्रैक्शन प्राप्त होता है. ऊपर 1 5 5 और नीचे 2 5 10. नया फ्रैक्शन प्राप्त होता है 5/10. द गिवन फ्रैक्शन 1/2 and this new fraction 5/10, both these fractions are equivalent. और इस पे से हम कह सकते हैं therefore 1/2, इसी तरह से 3/6 और 5/10, all these fractions are equivalent. Okay, therefore 1/2, 3/6 and 5/10 are equivalent fraction. Okay, my dear students, इस तरह से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन प्राप्त करने के लिए आपको दिए गए फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहिए या डिवाइड करना चाहिए. My dear students, now let's solve some problems from problem set 17. Question number 2. Find an equivalent fraction with denominator 18 for each of the following fractions. नीचे दिए गए हर फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ढूंढिए और उस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 18 होना चाहिए. My dear students, here 6 fractions are given: 1/2, then 2/3, then 4/6, then 2/9, then 7/9 and 5/3. ओके, इन 6 फ्रैक्शन में से 3 फ्रैक्शंस का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मैं आपको ढूंढकर बताऊंगा. प्लीज ऑब्जर्व इट केयरफुली. सॉल्यूशन. लेट्स टेक फर्स्ट गिवन फ्रैक्शन 1/2. माय डियर स्टूडेंट्स, इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली यू विल नोटिस दैट 1/2 का डिनोमिनेटर 2 है. जब हम 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 2 9 18. देयरफॉर 1/2 यह जो फ्रैक्शन है इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमें 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी हमें जो रिक्वायर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है प्राप्त होगा. लेट्स सी हाउ टू डू दिस. 1/2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू सॉल्व करते हैं. ऊपर है 1 मल्टीप्लाइड बाय 9, 1 9 9, और नीचे है 2 मल्टीप्लाइड बाय 9, 2 9 18. देयरफॉर आंसर है 9/18. Therefore we can say that 1/2 is equivalent to
9/18. 1/2 and 9/18 are equivalent fractions. My dear students, now let's take second given fraction 2/3. इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें ढूंढना है और उस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 18 होना चाहिए. My dear students, if you observe carefully, 2/3 इसका डिनोमिनेटर 3 है. जब हम 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 18, आंसर आएगा 18. इसलिए यह जो गिवन फ्रैक्शन है 2/3, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी हमें रिक्वायर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन प्राप्त होगा. लेट्स सी हाउ टू डू दिस. 2/3 इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 से. सॉल्व करते हैं. इज इक्वल टू, ऊपर है 2 मल्टीप्लाइड बाय 6, इसका आंसर होता है 2 6 12. नीचे है 3 मल्टीप्लाइड बाय 6, इसका आंसर आता है 3 6 18. आंसर है 12/18. Therefore we can say that 2/3 is equivalent to 12/18. Okay. Therefore 2/3 and 12/18 are equivalent fractions. My dear students, now let's take third given fraction 4/6. इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें ढूंढना है और उस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 18 होना चाहिए. माय डियर स्टूडेंट्स, इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, यह जो गिवन फ्रैक्शन है 4/6, इसका डिनोमिनेटर है 6. जब हम 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 6 3 18. ओके. देयरफॉर यह जो गिवन फ्रैक्शन है, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी हमें रिक्वायर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन प्राप्त होगा. लेट्स सी हाउ टू डू दिस. 4/6 मल्टीप्लाइड बाय, ऊपर और नीचे हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू, सॉल्व करते हैं. ऊपर है 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, 4 3 12, और नीचे है 6 मल्टीप्लाइड बाय 3, 6 3 18. ओके. देयरफॉर 12/18. Therefore here we can say that 4/6 is equivalent to 12/18. Therefore 4/6 and 12/18 are equivalent fraction. My dear students, in the same way you will have to find out equivalent fractions of the remaining given fraction. Okay. My dear students, now let's take question number 3. Find an equivalent fraction with denominator 5 for each of the following fractions. नीचे दिए गए हर फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ढूंढिए. उस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 5 होना चाहिए. ओके. द फर्स्ट गिवन फ्रैक्शन इज 6/15, देन 10/25, देन 12/30, देन 6/10, then 21/15. Now let's see how to solve this question. Solution. Let's take first fraction 6/15. See here 6/15, इसका जो डिनोमिनेटर है वह है 15. Now हमें इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इस तरह ढूंढना है कि उसका डिनोमिनेटर 5 होना चाहिए. जब हम 15 को 3 से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमें 5 मिलता है. इसलिए हमें इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा. लेट्स सी हाउ टू डू दिस. 6/15 डिवाइडेड बाय, ऊपर नीचे 3 से डिवाइड करते हैं, सॉल्व करते हैं. सॉल्व करने के बाद 6 डिवाइडेड बाय 3, इट्स आंसर इज 2. ओके. अब डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं. 15 डिवाइडेड बाय 3, इट्स आंसर इज 5. ओके. सी हियर, ये जो नया
इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें मिला है 2/5, इसका डिनोमिनेटर 5 है, सो आवर सॉल्यूशन इज करेक्ट. देयरफॉर 6/15 is equivalent to 2/5. This is the required equivalent fraction. Okay. Therefore, we can say that 6/15 and 2/5 are equivalent fractions. Now, let's take second given fraction 10/25. My dear students, हमें इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ढूंढना है और उसका डिनोमिनेटर 5 होना चाहिए. यह जो 10/25 गिवन फ्रैक्शन है, इसके डिनोमिनेटर में 25 है. जब हम 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर 5 मिलेगा. इसलिए इस गिवन फ्रैक्शन को हम ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 5 से डिवाइड करेंगे, तभी हमें हमारा रिक्वायर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलेगा. Let's see how to do this. 10/25 डिवाइडेड बाय 5 से डिवाइड करते हैं, सॉल्व करते हैं. ऊपर है 10 डिवाइडेड बाय 5 और इसका आंसर आता है 2. नीचे है 25 डिवाइडेड बाय 5 और इसका आंसर आता है 5. ओके, देयरफॉर वी कैन से दैट 10/25 is equivalent to 2/5. Therefore, 10/25 and 2/5 are equivalent fractions. Okay. Now, let's take third given fraction 12/30. My dear students, if you observe carefully, you will find that the denominator of this given fraction is 30. Okay. और हमें इसका जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ढूंढना है उसका डिनोमिनेटर 5 होना चाहिए. इसलिए क्या करना पड़ेगा? सी हियर, जब हम 30 को 6 से डिवाइड करेंगे तब हमें आंसर मिलेगा 5. इसलिए इस गिवन फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 6 से डिवाइड करना पड़ेगा. लेट्स सी हाउ टू डू दिस. 12/30 ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं हम 6 से. 6. ओके, सॉल्व करते हैं. आंसर आता है, ऊपर है 12 डिवाइडेड बाय 6, इसका आंसर आता है 2 और नीचे है 30 डिवाइडेड बाय 6, इसका आंसर आएगा 5. देयरफॉर वी कैन से दैट 12/30 इज इक्विवेलेंट टू 2/5. ओके, देयरफॉर 12/30 and 2/5 are equivalent fractions. Okay, my dear students, in this way you will have to find the equivalent fraction of remaining given fractions. Okay. Question number 5. Find two equivalent fractions for each of the following fractions. नीचे दिए हुए फ्रैक्शंस के लिए दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ढूंढिए. पहला फ्रैक्शन है 7/9, सेकंड फ्रैक्शन इज 4/5 एंड थर्ड फ्रैक्शन इज 3/11. इन तीनों फ्रैक्शंस के लिए हमें दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ढूंढने हैं. लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सॉल्यूशन. सबसे पहले हम पहला फ्रैक्शन लेते हैं 7/9. Now, to find its equivalent fraction, we will have to either multiply or divide its numerator and denominator by the same number. Here, I am going to multiply numerator and denominator by 2. Let's see how to do this. 7/9 multiplied by 2. Okay, solve करते हैं. ऊपर आता है 7 2 जा 14 और नीचे 9 2 जा 18. ओके, दिस इज द न्यू फ्रैक्शन 14/18. देयरफॉर वी कैन से 7/9 is equivalent to 14/18. Okay, this is the first equivalent fraction. My dear student, in the same way we can find second equivalent fraction. Similarly,
7/9। अब हम इस फ्रैक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड बाय 3। ओके, और इसे सॉल्व करने के बाद में हमें आंसर मिलता है, ऊपर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करने के बाद में 7 3 ज़ा 21 और नीचे 9 3 ज़ा 27। ओके, this is the new fraction. Therefore, we can say 7/9 is equivalent to 21/27. Therefore, 7/9 is equivalent to 14/18, equivalent to 21/27. Okay. Therefore, we can say 7/9, 14/18 and 21/27 are equivalent fractions. Okay, my dear students, in this way we can solve this question. Thank you.